अगले सेगमेंट का पावर प्ले, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आखिरी 1 घंटे के लिए कमाई के मौके कहां नजर आ रहे हैं। विवेक जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। माफ कीजिएगा रवि जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए आप केराडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए, हमने जीएसपीएल की चर्चा करी थी, लेकिन एक और स्टॉक है जीएनएफसी। इस समय चल रहा है 684 रुपए। फ्यूचर में भी अगर आप इसकी पोजीशन को लेना चाहते हैं तो बीटीएससी ट्रेड के लिए भी अच्छा है। अपसाइड टारगेट 700 रुपए का, स्टॉप लॉस यहाँ बनता है 678 रुपए का। तो यहाँ पर इसको आप बाय करके चल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक सेल साइड के लिए है, एक बाय एक सेल। आज मार्केट में हेज पोजीशन लेकर चलते हैं और उसमें अगर जाते हैं तो मुझे लगता है एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर करंट लेवल से एक बार को सेल देखने को लग रहा है, तो आप फ्यूचर में इसको आप सेल करके चल सकते हैं 607 608 के पास। स्टॉप लॉस रखिए 610 का, टारगेट 600 रुपए का। तो दोनों ट्रेड हैं, एक बाय का एक सेल का। कंप्लीट आपकी पोजीशन हेज है और पोजीशन अगर आप लेके भी जाते हैं तो कल के मार्केट में भी इनमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने को और मिल सकती है। ठीक है, तो ये नजरिया और आखिरी घंटे के लिए रणनीति रवि की तरफ से आती हुई। विभोर, आप बताएं आपकी रणनीति क्या होगी? मैं जो लास्ट बिल्कुल आर के लिए दूंगा, सबसे पहला रहेगा मदरसन सूमी। ये यहाँ पर इस टाइम ट्रेड कर रहा है 71.4 के आसपास। अगर आप चार्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ था, 3 दिन से लगातार मल्टीपल इनसाइड बार बना हुआ था, बट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। नीचे की तरफ गया, वापस से बायर्स ने एक अच्छा खासा पुल बैक किया, बायर्स ने स्ट्रॉन्ग होल्ड किया और ऊपर की तरफ इसको लेकर आया और कल भी ये 69 पर क्लोज हुआ। आज भी ये फाइनली अपने, जैसा अभी हम एलआईसी का चार्ट देख रहे थे, सेम एलआईसी के चार्ट की तरह 74 73 के आसपास इसका एक 52 वीक हाई है। उसको क्रॉस करने के लिए अच्छी खासी वॉल्यूम्स बनी है, कुछ 19 मिलियन की वॉल्यूम है। तो यहाँ पर एक 66 का स्टॉप लॉस रखकर इसको डेफिनेटली 80 रुपीज के लिए, 85 रुपीज के लिए सेकंड टारगेट के लिए लॉन्ग किया जा सकता है मदरसन सुमी। तो मदरसन सुमी यानी संवर्धना मदरसन की बात यहाँ पर की गई है, आपको बता दें, और वहां पर आपको रणनीति बनानी होगी। जबकि हमने देखा है कि बाजार किस तरह का रहा है, उसमें भी बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है इसकी। 5% पिछले 5 दिनों में इसने उछाल दिखाया और 1 महीने में 15.5% ये स्टॉक भागा है। आज की तेजी देखने लायक है, 4% की तेजी। जरा बताएं जीएसपीएल और इसके साथ एक और आईओएल केमिकल भी जोड़ देता हूं, यहां पर भी आज 2% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। तो आईओएल केमिकल्स और जीएसपीएल पे पहले जरा राय दीजिए। बिल्कुल, आपने प्रशांत जी यहाँ पर सही बताया। 14 के पी पे स्टॉक है, 22,300 करोड़ का मार्केट कैप है। 1 महीने में 16.5%, 3 महीने में 21%, 1 साल में 42% स्टॉक चला है। और फंडामेंटल तो वही है, लेकिन टेक्निकल चार्ट भी गिरते मार्केट में आज इसने 392 का हाई के ऊपर क्लोज करने के, यानी कि चलने की चेष्टा यहाँ पर दिखाई है और इसी वजह से ये मोमेंटम काफी अग्रेसिव हुआ है। मुझे लगता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ये 425 और 435 तक के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है। तो मोमेंटम बहुत ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 382 का, और मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशन यहाँ पर आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। और अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ है तो मुझे लगता है कि आगे यहाँ पर और बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक आपने जो बात करी, देखिए आईओएल की बात करें तो इस समय इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट काफी दिनों के बाद निकलता हुआ सा नजर आया और आपने इसीलिए मोमेंटम यहाँ पर अग्रेसिव तरीके से देखा। और इनफैक्ट पीछे हाल फिलहाल में अगर देखें तो कई केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना है। तो ये भी अभी मोमेंटम में है। 410 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नीचे के स्टॉप लॉस देखते हैं तो 382 के स्टॉप लॉस से इसको भी यहाँ पर कंटिन्यू किया जा सकता है। देखिए, मार्केट के फंडामेंटल थोड़े डिफरेंट जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉक जो मजबूत हैं उनमें अपनी पोजीशन को मजबूत रखिए, जिससे कि आपको बड़े प्रॉफिट मिल सके। और घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट में उतार और चढ़ाव होगा, लेकिन जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, अच्छे ब्रेकआउट पे स्टॉक है, फ्रेश इन्वेस्टर को लुभा रहे हैं, वो यहाँ पर तेजी गेन करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिनके फंडामेंटल मजबूत हैं, वो इस गिरते मार्केट में भी किस तरह से शाइन कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं अनअफेक्टेड नजर आ रहे हैं, उसकी आप तस्वीर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। विभोर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बैंकिंग स्टॉक्स पर चर्चा किए बगैर ये शो पूरा नहीं हो सकता। हम
एक ऐसा सेक्टर खासतौर पे सरकारी बैंकों का जिसने लोगों को ज़बरदस्त मुनाफा दिया, एक लॉन्ग रन में भी मुनाफा दिया, लोगों ने शॉर्ट टर्म में भी अच्छी कमाई की, और इन सब के बीच में अब जो है वो सरकारी बैंकों पर दबाव नज़र आ रहा है। इसके साथ ही बहुत सारे सवाल पता नहीं क्यों लेकिन डीसीबी बैंक पे हमारे कई दर्शक बार बार व्यू मांग रहे हैं। तो सरकारी बैंकों पे तो सलाह दीजिए, कुछ पसंद आ रहा हो तो बताइए, और डीसीबी बैंक पे भी व्यू दीजिएगा। पहले डीसीबी बैंक की बात करते हैं। अगर आप चार्ट को कैंडलस्टिक फॉर्म में लेकर आएंगे सामने स्क्रीन पर, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ी नॉलेज भी मिलेगी चार्ट वगैरह की, टेक्निकल्स की। सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या हुई कि 1 अप्रैल के आसपास जब पूरा मार्केट बूम हुआ तो ये भी बूम हुआ यहाँ पर, बट ये गैप छोड़ के चला गया, वापस आया, उस गैप को फिल करा और अब वापस से काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार एक फॉर्मेशन बनाने का ट्राई कर रहा है। आज मॉर्निंग से अच्छी खासी बाइंग है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम्स प्रीवियस लास्ट 2 दिन से काफी अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट है वो कुछ 112 के आसपास का है। तो 112 110 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर या प्रोबेबली 145 150 के एक बारी को लेवल्स देखे जा सकते हैं। काफी टाइम से डाउन है, थोड़ा सा साइडवेज होके ऊपर जाने की तैयारी में है, बट हम लोग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे क्योंकि मार्केट में अभी भी वोलेटिलिटी बनी हुई है। फार्मा, एक बार स्टॉक पर भी राय दीजिए। विभोर, काफी शानदार तेजी देखने को मिल रही है, स्टॉक अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। मार्क्सेंस फार्मा में क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? आप मार्क्सेंस फार्मा का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर ना एक 175 177 के आसपास रेजिस्टेंस है। दिसंबर 23 में भी वहां से वापस गया, फिर एक महीने बाद जैन 24 में वहीं से वापस गया, फिर उसके बाद फरवरी 24 में वापस गया। तो आज डेफिनेटली मोमेंटम अच्छा है, 11% का मोमेंटम है, गैप अप हुआ है, और सबसे अच्छी बात है वॉल्यूम्स काफी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर एक बारी को 153 155 राउंड ऑफ में 155 का स्टॉप लॉस रख के 200 220 के लॉन्ग के एक बारी को सलाह देखी जा सकती है। और जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा, फार्मा तो स्ट्रांग है ही। हम लोगों ने जो औरो फार्मा दिया था वो अभी इंट्राडे में ही 6-7 पॉइंट ऑलरेडी दे चुका है, तो मार्क्सेंस फार्मा भी एक बारी को लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, तो यह है सलाह मार्क्सेंस फार्मा पर। आज खबर भी आई है जिसके चलते हम 11% की तेजी देखने को मिल रहा है। और आज हम देख रहे हैं फार्मा स्टॉक्स आज काफी सारे फार्मा स्टॉक्स आज खबरों के चलते एक्शन में हैं, तो इन पर आप नजर रखिए। और भी स्टॉक्स में तेजी है। एल्केम लैब में एक स्पाइक आया है, देखना होगा कुछ खबर के चलते ये एक्शन है या फिर किस वजह से है, बट एक स्पाइक आया अभी थोड़ी देर पहले और 0.5% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है एल्केम लैब्स का। आदित्य जी, क्या करना चाहिए? कुछ ट्रेड देख रहे हैं स्टॉक में, एल्केम लैब्स में? देखिए, एल्केम लैब्स भी अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मेरी अक्यूमुलेट की सलाह रहेगी। 4743 चल रहा है, ये लेवल से अक्यूमुलेट किया जा सकता है और नीचे भी थोड़ा सा करा जा सकता है। 4600 से लेके 4800 की रेंज में अक्यूमुलेट करे। स्टॉप लॉस रहेगा 4500 और टारगेट रहेंगे 5000 के। ठीक है, तो ये है सलाह एल्केम लैब्स पर। 5000 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर ट्रेड लेके चल सकते हैं। अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। और वासना इन्वेस्टमेंट्स से हमारे साथ रुद्रमूर्ति जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? नमस्कार। और मेरे को एक्सिस बैंक बहुत अच्छा लगता है चार्ट्स पर, और इसका क्रूशियल सपोर्ट है अराउंड 1030 1040 जोन, और ये सपोर्ट को डेफिनेटली एक्सिस बैंक होल्ड कर रहे हैं। सो मेरे को प्राइवेट बैंक लुक्स वेरी वेरी पॉजिटिव, एंड स्पेशली इन एक्सिस बैंक लॉन्ग पोजीशंस कर सकता है। ऑप्शंस के लिए मैंने 1050 स्ट्राइक प्राइस का अप्रैल सीरीज का कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए सलाह करता हूँ। सो इसका अभी करंट मार्केट प्राइस है अराउंड 17 रुपीज। बाई एट करंट मार्केट प्राइस एंड ऑन डिप्स टू 15 रुपीज खरीद सकता है एक्सिस बैंक 1050 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन के लिए। और इसका पहला टारगेट है 30 रुपीज एंड इवेंचुअली इट कैन गो टू 45-50 रुपीज। स्टॉप लॉस 12 रुपीज रखना है, और इसका मैक्सिमम लॉस पर लॉट के लिए सिर्फ 1875 है, और मैक्सिमम गेन इसमें एक लॉट के लिए होता है 9375। 1:5 काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो
and one can definitely buy call option of 1055 price in Axis Bank. And market looks very positive. Buy every dip and use this opportunity to stay on the long side. बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रुद्रमूर्ति साहब इस अहम रणनीति के लिए। तो ऑप्शन की रणनीति एक्सिस बैंक पे आपको 1050 की कॉल खरीदनी है जो 15 से 17 के भाव पे आपको मिलेगी। लक्ष्य 30 का, स्टॉप लॉस 12 का, अधिकतम नुकसान 3125, अधिकतम मुनाफा 9375 रुपए का। लेकिन यहां पर आपके लिए लेकर आते हैं सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर जो बताता है कि एफएनओ ट्रेडिंग की दुनिया जोखिमों से भरी पड़ी है। जोखिम का दायरा क्या है वो भी आप इस प्लेट से समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने फंड एडवाइजर की, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह और बाकी अपनी तैयारी आपकी पक्की हो तो ही इसमें निवेश की, इसमें ट्रेडिंग की सलाह दी जाती है।